तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग भगवान की दया से स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से होंगे, और यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो आज मैंने सोचा चलो आपको प्रकृति का दर्शन कराया जाए, है ना। ये देखो बच्चे अपने मज़े से एंजॉय कर रही है ना। ये देखो, और बहुत ही गजब का नज़ारा है इधर। पूरा जंगल है, जैसे हमारे हिमाचल में जंगल होते हैं ना, वैसी है। गार्डन है मगर पूरा जंगल जैसा वाइब दिखता है मुझे। कितना सुंदर, सुहाना और बहुत ही प्यारा। खैर, आज का आज का टॉपिक है फैमिली। फैमिली मतलब मिसिज, घरवाली, धर्मपत्नी जिसे कहते हैं। तो आज का टॉपिक है धर्मपत्नी, जो कि भगवान का दिया हुआ एक आदमी को नायाब तोहफा है, एक गिफ्ट है, एक उपहार है, जो भगवान ने हमें एक अपने कर्मों के हिसाब से दिया हुआ है ना। और आप भी इसको मानते हैं, जो हमारी घरवाली है, फैमिली है ना, जिन्होंने हमारे साथ पूरी ज़िंदगी जीने के कसमें खाए हैं, वादे किए हैं और सेक्रीफाइस किया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा मानना है मतलब कि कभी कभी ऐसा मोड़ भी आता है कि आदमी जो है ना, इतना सेल्फिश है ना कि अ, अपनी बीवी की परवाह नहीं करता, मतलब ना उसके फीलिंग्स को, है ना, ना उनके जज्बातों को। ऐसा मुझे लगता है, और शायद मैंने भी कभी किया रहेगा, अनजाने में, शायद जानबूझकर भी किया होगा या अनजाने में भी किया है। तो बीवी के फीलिंग्स को समझो। वो उन्होंने जो त्याग किया है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, है ना। तो उनकी फीलिंग्स को समझो और उनके साथ उनकी ख्वाहिशें पूरी करो। ये आदमी का एक धर्म है, जो हमें 7 फेरों में मंत्रों द्वारा बताया जाता है। तो पहले भी, थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो बीबी है या जो घरवाली है, धर्मपत्नी है, वो हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हमारे सुख दुख की साथी, है ना। और पहले इतिहास में भी कहानियां हैं कि भाई सावित्री नाम की एक देवी थी, जिन्होंने अपने पति के लिए मौत से भी लड़ गई, मतलब यमराज जी से भी लड़ गई थी, है ना। आखिरी में अपने पति का जीवन दान भी ले आई थी वहाँ से। तो ऐसे ऐसे सती सावित्री भी हुई है, और कई कहानियां हैं सती सावित्री का अपने, है ना। और हम क्या करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, है ना। बीवी तो, उनका देखो त्याग, सवेरे से हमारे लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोने, घर की साफ सफाई, कई बातें होती है, घर के कामों को पूरा करना। और हम क्या करते हैं, बस सुबह काम पे निकल गए, नाश्ता वास्ता खाकर, उसके बाद शाम को आ गए। यदि हम बीमार भी होते हैं ना, तो भी बीवी हमारी 24 घंटा सेवा में लग जाती है नहीं। मगर जब बीवी बीमार होती है, जब धर्मपत्नी, जब फैमिली बीमार होती है, तो हम क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं थोड़ी देर में। हकीकत है ये, सभी के साथ होता ही है। मगर फैमिली को, घरवाली को कभी मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनके दुख को शेयर करना चाहिए, है ना। उनकी तकलीफ़ों को शेयर करना चाहिए। कई बातें होती है, मगर हम लोग बहुत सेल्फिश है। एक बार भी अगर आदमी बीमार पड़ जाता है, तो
उसे उसकी मदद करती है मगर औरत बीमार हो जाए तो घर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। आप देखना कभी, कई बार आपके घर में भी होगा ऐसा, अगर फैमिली बीमार हो जाती है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता हमें, है नहीं। तो अभी मेरे में भी, मुझे भी ऐसा हुआ था फील, मेरा भी जब एक्सीडेंट हुआ था, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, है ना, जब मेरा पैर का फ्रैक्चर हुआ था तो कम से कम 2-3 महीने मेरी घरवाली, मेरे बच्चों ने पूरी सेवा की थी, वो भी दिलो जान से, निस्वार्थ भाव से। तो कभी भी अपनी फैमिली का, अपनी घरवाली का कभी भी मतलब निरादर मत करो, मेरा तो ये मानना है। उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो, दुनिया के सामने उनको, है ना, एक रिस्पेक्ट दो दुनिया के सामने। बहुत अच्छी जीवन साथी होती है बीबी, जीवन की गाड़ी की 2 पहिए बोलते ना, वो है हमारी फैमिली। तो आज मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, मैंने चलो आपका अपना ये इधर का वातावरण दिखा दूँ। बहुत ही शानदार है ना, कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है। तो बाकी करेंगे बातें, मगर रिस्पेक्ट योर वाइफ। ओके, आज के लिए इतनी शिक्षा काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद।